Welcome back, students. Today we are going to start the second unit of class 12. Today's lesson number 1. Chapter is current electricity. This chapter is extremely important because you get questions worth 23 marks out of 100 from this chapter. 7 marks of theory and 15 marks of practical work is from this chapter. So let us move ahead and get to know this chapter. So the word itself tells us current electricity. Current electricity means basically flow of charges. So these charges flow through connecting wires through a bulb which lights them up. In the previous chapter we were focusing on electrostatics, that is charges at rest, which would make your hair stand up with the help of a Van de Graaff generator. In this chapter, if you touch a electric plug accidentally, you will get an electric shock, and this shock is because there is some current that is flowing through your body. तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको सबसे पहली बात जो पढ़नी है that is what is electric current. And I mentioned it is 8 plus 15, 23 marks of weightage. So current electricity means जब चार्जेस रेस्ट पे नहीं रहते हैं वो चार्जेस चलने लगते हैं. Suppose you have a highly charged body having a potential V2 and it is connected to another body of lower potential V1, then there would be a flow of charge from higher potential to lower potential. In fact, electrons would flow from the body having negative charge to the body having positive charge. पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर मानते हैं, इसलिए हमने ऐसा डायरेक्शन दिखाया. करंट का तो दो तरह के करंट होते हैं. कन्वेंशनल करंट I which flows from higher to lower, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट which is the flow of electrons which flow from negatively charged bodies to positively charged bodies. And we can see both these currents have the same magnitude but they have opposite directions. आपने बच्चों देखा होगा कई बार बिजली के पोल के ऊपर ऐसे बर्ड्स बैठे रहते हैं. ना बर्ड्स बैठे रहते हैं 220 वोल्ट की तार के ऊपर बैठे रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता. पूरी तार 220 वोल्ट पे होती है तो कुछ नहीं होता. सो वी रियलाइज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज करंट को फ्लो कराने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. अब बर्ड जो है वो 220 वोल्ट की तार पर बैठी है, उसके दो टांगे हैं, एक टांग भी 220 पे है, दूसरी टांग भी 220 पे है, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो जीरो है, तो इसलिए करंट फ्लोइंग टू द बर्ड इज ऑल्सो जीरो. क्या आपके साथ ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. मान लो आप एक पैराशूट से आ रहे थे और आपका पैराशूट मैल फंक्शन कर गया, आप गिरते गिरते आपने एक ये हाई पावर टेंशन लाइन 44,000 वोल्ट कैरी कर रही है, उसको आपने पकड़ लिया, बच गए. वेरी गुड, स्माइली. अब आपके पास नीचे आने के दो रास्ते हैं. एक तो जंप कर जाओ, और जंप करोगे तो हो सकता है हड्डी टूट जाए इतनी हाइट से जंप करने पे. तो इफ यू डिसाइड कि मैं आगे लमक लमक के जाता हूं, अभी जब तक आप यहां पर थे आपके दोनों हाथ 44,000 वोल्ट पे थे, तो देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस नो करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी एंड यू आर स्टिल अ स्माइली. लेकिन जब आप पोल के एंड पे पहुंचे, आपने एक तार, आपका एक हाथ 44,000 वोल्ट पे, आपने कहा उतरता हूं, दूसरा हाथ आपने बिजली के जो टावर है उसको टच किया विच इज अर्थड. तो दैट मीन्स ये वाला हाथ आपका 0 वोल्ट पे आ गया और ये हाथ आपका 44,000 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 44,000 वोल्ट. एंड ओम्स लॉ बोलता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट भी होता है. तो द ह्यूज करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू योर बॉडी, गोइंग टू गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक of your life gone.
right? The so important thing is we should not allow potential difference to be built between different parts of our body. करंट बच्चों कितनी तरह का होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो हमने यहाँ पर एक वायर दिखा रहे हैं. सपोज वी हैव अ वायर जिसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर की मोटाई है, कुछ लेंथ है, उसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे. एक सिमुलेशन के थ्रू भी हम आपको दिखा सकते हैं. लुक हियर, वी हैव अ सर्किट. एक बल्ब है, यहाँ पर 2 सेल लगाए हैं हमने, वायर्स है कनेक्टिंग और एक स्विच है. जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यू कैन सी द करंट बिगिंस टू फ्लो. ये जो रेड एरोज हैं, ये करंट को, कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट नाउ करंट, ये जो बैटरी है उसका ये येलो वाला टर्मिनल है, आपने देखा होगा ना, ऐसे ड्यूरा सेल की बैटरी होती है जो ऐसी होती है. तो उसका जो ऑरेंज वाला टर्मिनल होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ब्लैक वाला उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो 2 सेल के साथ जोड़ा है हमने और हम देख सकते हैं करंट पॉजिटिव से जा रहा है, फिर बल्ब के थ्रू गुजरता है, अपनी एनर्जी बल्ब में रिलीज करता है, एंड देन दीज चार्जेस कम बैक इनटू द सर्किट, एंड ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. तो कन्वेंशनल करंट आप देख सकते हो, इट इज इन दिस सर्किट, इट इज लाइक इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें करंट कितना है, सो आई सी कन्वेंशनल करंट को छोड़ देता हूँ, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ. देखो माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन्स, अब ये देखो डायरेक्शन रिवर्स हो गई. तो कन्वेंशनल करंट अगर क्लॉकवाइज है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट क्लॉकवाइज है तो कन्वेंशनल करंट बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है. दिस इज कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की डायरेक्शन. ऑलराइट, कमिंग बैक, कितना करंट फ्लो करता है, तो क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है, इट इज समथिंग कॉल्ड एन एवरेज करंट. एवरेज करंट क्या होता है? द टोटल चार्ज दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम. तो बैटरी ऐसा ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस टाइम, तो करंट कांस्टेंट रह रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. सच अ करंट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट और अ स्टेडी करंट. ऐसा करंट का सोर्स जो है वो बैटरी होती है और इसका करंट का वैल्यू कितना है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तभी हम बोलते थे 1 एम्पियर इज बेसिकली 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. We also talk in class 12 about a current called instantaneous current. Instantaneous current का मतलब the current at any instant of time. जैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझने के लिए अंडरस्टैंड करते हैं स्पीड से. हम मान लो हमको 60 किलोमीटर उधमपुर से जम्मू ट्रैवल करने में 2 आवर्स लग गए, तो हमारी एवरेज स्पीड आती है टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन टोटल टाइम 2 आवर्स, 60 by 2 which is 30 kilometers per hour. But if I want to know what is the speed of my car at a particular instant of time, इस समय क्या स्पीड है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको देखना पड़ेगा अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ. उसमें जो रीडिंग आ रही होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, राइट? और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम फिजिक्स में मेजर करते हैं बाय द रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो. डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज इन चार्ज अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम. डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज होता है. तो डिफरेंशिएशन करने से हमको जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट. एक और तरह का करंट होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. हमारे पास एक पूरा चैप्टर है ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स को भी हम पढ़ेंगे. एंड ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं, इसके अंदर जो हमको घर में आते हैं, हमारे एसी जिसको बोलते हैं, वो एसी जो है वो ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता है.
वो उसमें एक साइन वेव या कॉस वेव की तरह होता है, उसमें अप एंड डाउन होता है, प्लस एंड माइनस होता है। प्लस माइनस से क्या होता है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। मान लो एक वायर है डीसी में, इस वायर का जो राइट वाला साइड है वो हमेशा प्लस रहता है, लेफ्ट वाला साइड हमेशा माइनस रहता है, तो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। जबकि एसी वोल्टेज कुछ इस प्रकार से होती है, जिससे होता क्या है कि हाफ साइकिल के लिए हमारा राइट साइड प्लस होती है और लेफ्ट साइड माइनस होती है। फिर से हाफ साइकिल में अब ये राइट वाली साइड माइनस हो जाती है और लेफ्ट वाली साइड प्लस हो जाती है, और ये रिपीट होता रहता है ऐसा। ये एक वेव है, इंडिया में हमको जो एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, मीनिंग दैट ये प्लस माइनस चेंज होते हैं 50 बार एक सेकेंड में। अब बेचारे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो। इलेक्ट्रॉन एक क्षण देखता है कि राइट वाला भाई मेरा प्लस है, इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा भी चले होते हैं यहाँ पर तो हमारी राइट वाली साइड माइनस हो जाती है, तो माइनस और इलेक्ट्रॉन का माइनस रिपेल करते हैं, वो अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज करते हैं, वो गलत आगे गलत आगे, तो ये प्लस की तरफ जाना है, थोड़ा सा मूव करते हैं प्लस की तरफ, फिर से उल्टा हो जाता है। अब ये वाली साइड माइनस हो जाती है लेफ्ट वाली, और राइट वाली प्लस हो जाती है। ऐसा होने से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तड़पते ही रहते हैं, दे सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो इस पिंक लाइन के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, मोर लाइक अ लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी ऐसा ही होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जाती है, चार्जेस आगे नहीं जाते, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेशन करते हैं। ऐसा करंट जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्टरनेट करती है, रिवर्स करती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, सच अ करंट इज कॉल्ड एन एसी। तो इसको हम पढ़ेंगे फिर से, एक पूरा चैप्टर है, 4th चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट्स का, बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको जरूर देना चाहता था जो मैंने देने की कोशिश की। एक और तरह का करंट होता है जिसको हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं, और वो होता है ट्रांजिएंट करंट। दैट इज अ करंट विच लिव्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो इस ग्राफ में, ब्लू वाला ग्राफ में, स्टार्टिंग में करंट बहुत लार्ज है एंड देन इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद टाइम। ऐसे करंट्स जो हैं शॉर्ट लिव्ड करंट्स होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द 4th चैप्टर, राइट। तो आ जाओ, मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे थे क्लास 10th के देखने के लिए, दे वर इक्वली गुड, शुड डेफिनेटली सी दैम, बिकॉज आप लोगों ने पता नहीं 10th में कैसे पढ़ा है, बट वो वीडियोस आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। नाउ 1 कूलम को हम थोड़ा देखना चाहते हैं, 1 कूलम होता कितना है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 1 कूलम एक ऐसे पैकेट का नाम है, एक पैकेट का नाम है 1 कूलम, जिसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को गिनना बहुत मुश्किल होता है, तो इतना बड़ा सा एक पैकेट हो जाए 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाता है 1 कूलम। और अगर ऐसा एक पैकेट हमारे सर्किट में चले 1 सेकेंड में, तो वो करंट कहलाता है 1 एम्पियर। और 1 कूलम 10th क्लास की बातें ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम। देयरफॉर 1 कूलम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 10⁻19, 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻18 बन 10 इंटू 10⁻18 बनेगा, डिवाइड करते हैं तो ये फिगर हमारे पास जो है वो आ जाता है, दैट इज दी 1 ampere is a current flowing through the circuit if 1 coulomb of charge flows through wire in 1 second of time. Okay, now हमने कहा कि हमारे पास है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, मैंने आपको दिखाया भी अभी, दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। सिमुलेशन में भी हमने इसको आपके साथ देखा है।
तो आओ कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एप्लीकेशंस हमने अभी तक पढ़ा, एवरेज करंट होता है Q बाय T, तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चार्ज तो क्वांटाइज होता है, दाना दाना होता है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर। ऑल्दो करंट के पास डायरेक्शन होती है, but still it is a scalar quantity because it does not obey the laws of vector addition. वेक्टर एडिशन में अगर यहाँ पे कुछ i है, ये i है, तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए √2i, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में। लेकिन ऐसा करंट में नहीं होता, एक तार से i करंट आ रहा है, दूसरी तार से भी i आ रहा है, तो इस थर्ड तार से i प्लस i ट्वाइस i हो जाएगा वो करंट। इसको करंट को आप पानी की पाइप मान सकते हो, एक पानी की पाइप ऊपर से ला रही है नीचे पानी i, एक इधर से ला रही है i, तो इस पाइप में कितना पानी जाएगा, i प्लस i ट्वाइस ऑफ i। स्केलर एडिशन, नॉट वेक्टर एडिशन, राइट। हमने आपके साथ ये भी पढ़ लिया एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। यूनिट्स हमको पता होनी चाहिए, मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होता है, और नैनो एम्पियर जो है वो 10⁻9 एम्पियर होता है। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इट सेज अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब फॉर अ मिनट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द बल्ब। सो हमने एक बल्ब बनाया, हमने कहा डायग्राम I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर, इतना करंट फ्लो करता है बल्ब में से कितनी देर के लिए, 1 मिनट। 1 मिनट इज हाउ मेनी सेकेंड, 60 सेकेंड। हमको क्या ढूंढना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे। तो फॉर्मूला देखो क्या यूज करें हम, I क्या होता है इस चार्ज पर इन टाइम, और क्वांटाइजेशन से चार्ज क्या होता है Ne, फिर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय T। और ढूंढना क्या है हमको N, तो n को n क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n विल बी इक्वल टू IT अपॉन E। I है 300 मिली एम्पियर, so 300 into 10⁻³ एम्पियर, टाइम is 60 सेकेंड्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.125 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मिनट में बच्चों 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए हैं इस वायर से। दैट्स अ बिग नंबर, राइट। और इसको काउंट करना भी आसान नहीं है, इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट बनाया पैकेट ऑफ चार्ज का। एक पैकेट वो होता है जिसमें 1 कूलम इज अ पैकेट, जिसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सेकेंड न्यूमेरिकल में देख रहा हूं आपके साथ, ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम बच्चों ऐसा ही होता है ना, let me color code it for you here. We have an hydrogen atom, और उसका एक न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से चलते रहते हैं। What is given to us, the question is, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, an electron revolves around the hydrogen atom's nucleus in an orbit of radius 0.51 angstrom with a frequency of 6.8 into 10⁻15 revolutions per second. What is the equivalent current? तो क्या गिवन है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उनका रेडियस गिवन है और उनके घूमने की फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। व्हाट इज द करंट, हमने डायग्राम बनाया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये है इतना, रेडियस मालूम, करंट ढूंढना है। करंट तो होता है चार्ज
flowing per unit time, and क्वांटाइजेशन से Q इज इक्वल टू NE by T. सो हमने N by T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, N by T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. देखो, अगर इमेजिन करो मैं आपके पास आता हूँ और अपने हाथ से आपके हैंड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टैप करता हूँ, कुछ फ्रीक्वेंसी है. अगर मैं ज़्यादा जोर से टैप करूंगा तो मैंने क्या बढ़ा दी? फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ क्लैपिंग्स पर यूनिट टाइम इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम विल बी फ्रीक्वेंसी, E इनटू न्यू. सो E भी मालूम हमको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ कूलम, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 6.8 10⁻⁵. If you multiply this, you get I is equal to 10.88 into 10⁻⁴ ampere. और मैं उसको लिख सकता हूँ 1.088 मिली एम्पियर. ऐसा भी छोड़ सकते हैं एम्पियर लिखकर. Alright, so please pause the video, write down the numericals and take a note in the copy. फिर एक और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन. ये सब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको एंट्रेंस लेवल तक के सारी तैयारी हो रही है ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है? ग्राफ गिवन है. ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में करंट है. तो ग्राफ से हम क्या देखते हैं? फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट 0 होता है और फिर करंट लीनियरली इंक्रीज करता है, और जब टाइम हमारा 5 सेकेंड होता है उस समय करंट 5 एम्पियर हो जाता है, और उसके बाद 10 सेकेंड तक करंट कांस्टेंट रहता है, 5 एम्पियर ही रहता है. तो ये हमको एक ग्राफ आ जाता है. क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन 10 सेकेंड्स. किसी भी ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, एक होता है एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया का मतलब एक्स एक्सिस इनटू वाई एक्सिस. तो करंट की डेफिनेशन होती है Q बाय T. मल्टीप्लाई कर दूं तो Q विल बी इक्वल टू IT. I मेरा वाई एक्सिस है, टाइम मेरा एक्स एक्सिस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब बेसिकली क्या? एरिया अंडर द ग्राफ. ये जो पिंक वाला एरिया है ना, ये एरिया इज इक्वल टू द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर इन 10 सेकेंड्स. सो चार्ज क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ ऑफ 5 seconds into 5 amperes, and area of the square ABCD would be length into breadth 5 into 5. So if I solve this, this is 12.5, that's 25. So the answer is the charge that flows in the circuit is 37.5 coulomb. So 10 seconds में 37.5 coulomb of charge is flowing. ओके, तो कॉपी में नोट करना है आपको. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी सारी वैरायटी खत्म हो जाएगी. सो हियर वी आर गिवन दैट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दैट फंक्शन इज 6t square plus 5t plus 4. This is what is given to us. What do we have to find? What is the initial current in the circuit and how much current flows at time t equal to 4 seconds. Okay? Initial current I0, जब टाइम 0 होता है तब कितना करंट है, और 4 सेकेंड जब हो जाते हैं तब करंट कितना होता है. चार्ज का फंक्शन गिवन है, हमने पढ़ाया था ना आपको भी, that current, instantaneous current at any instant of time is the rate of change of charge dq by dt, और d by dt of चार्ज का फंक्शन डाल दो 6t square plus 5t plus 4. डिफरेंशिएशन अगर याद है तो, नहीं तो वापस देखो. t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t into 6 will be 12t, एंड 5t का डेरिवेटिव 5 होता है, और कांस्टेंट का बच्चों डेरिवेटिव 0 होता है.
तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन आ गया हमारे पास 12t + 5. अब हम आसान हो गया. Let us put t equal to 0, so this will become 5 amperes, and let us put t equal to 4, 12 4s are 48 plus 5, that's 53 amperes. So I naught हमारा 5 ampere है और I4 हमारा 53 ampere है. One last question coming up for you is in today's lecture, that is current का function अब given है. Current as a function of time is 3t plus 6 milliamperes. Find the charge that flows through the wire from t equal to 3 seconds to t equal to 5 seconds. करंट गिवन है, बताना है कि जब 3 सेकंड से 5 सेकंड, इन 2 सेकंड में कितना करंट फ्लो करता है. हम जानते हैं I is equal to dq by dt. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dq will be equal to I dt. dq है थोड़ा सा चार्ज, dt है थोड़ा सा टाइम, लेकिन हमको थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, तो इंटीग्रेट करते हैं. जब थोड़ा पता हो और ज्यादा जानना हो तो इंटीग्रेशन में टाइम की लिमिट है 3 सेकंड से टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड. सो लोअर स्टार्टिंग है 3, फिनिशिंग है 5. I की वैल्यू डाल देते हैं इस फंक्शन में. सो आई विल गेट 3t plus 6 इंटीग्रल, 3t का इंटीग्रल हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 एंड 6 का हो जाएगा 60. हमने अभी भी रिवाइज करवाया था, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इंटीग्रेशन रिवाइज करवाया था. सो कौन सा लिमिट माइनस कौन सा लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो हम डाल देते हैं इसको. पहले 5 तो 3/2 बाहर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 9, ये दिस इज 3 माइनस 5 माइनस 3 इज 2. सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 36 मिली कूलम. करंट भी मिली एम्पियर में था, इसे चार्ज भी मिली कूलम में है. Alright, so we have tried to understand this variety of questions. We have tried to understand what is current. So that is it as far as today's lecture is concerned. In the next class, we shall learn about many more interesting things like drift velocity, very new things for you. So kindly listen to the lesson and take a note of it in your copies. Signing off for today, wishing you happiness. Thank you very much. Bye bye. Mini Skulaki this side.